आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पूर्व में हम सभी लोग विशेष रूप से कुछ पुस्तकों के बारे में या कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में या कह सकते थे कुछ महत्वपूर्ण एजुकेशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन किया गया था। ध्यान रखेंगे कि जो एजुकेशन है उसके अवधारणाओं को अगर प्रारूपित करें तो आज की डेट में अगर जानने समझने का प्रयास किया जाए तो कह सकते हैं कि भारतवर्ष में तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के डेट में अगर हम लोग अध्ययन करें तो तकनीकी मतलब कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर विशेष रूप से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के आधार पर एक आती है, एक चैप्टर दिया गया है। अगर हम लोग पढ़ने का प्रयास करें एजुकेशन में तो पूछा भी जाता है बराबर कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद है क्या। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग AICT के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? AICTE के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, अगर हम लोग समझें तो कह सकते हैं यह होता है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग टेक्निकल एजुकेशन। कह सकते हैं टीचिंग नहीं है, टेक्निकल है। ध्यान रखेंगे इसको कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अगर यह तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में देखें तो यह जो AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल टीचिंग टेक्निकल एजुकेशन के नाम से अगर देखें तो यह एक जो बना है ये कहीं ना कहीं भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देता है। ध्यान रखेंगे कि जो ये भारतीय शिक्षा की अवधारणाओं को विशेष रूप से प्रारूपित भी करता है। ये भारत में जो रह रहे लोग हैं उनके प्रणाली को विशेष रूप से बढ़ावा भी देता है और भारत में जो टेक्निकल तरीके से कार्य का निर्धारण करवाना है वो कहीं ना कहीं ये संस्था विशेष रूप से बढ़ावा देती है। तो कह सकते हैं कि भारत में जो तकनीकी शिक्षा परिषद है, उस जो तकनीकी शिक्षा परिषद है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1945 में राष्ट्रीय स्तर की 1945 ध्यान रखेंगे 1945 में राष्ट्रीय स्तर, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था, राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था के द्वारा के रूप में ही इसको प्रारूपित किया गया था। ठीक है ना, जो कि तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध शिक्षाओं और कह सकते हैं उसके सर्वेक्षण करने और देश में सर्वेक्षण करने और समन्वित रूप से एकीकृत तरीके से उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। तकनीकी शिक्षा के उपलब्ध सुविधाएं जो ध्यान रखेंगे सर्वेक्षण करने और देश में समन्वित एकीकृत तरीके से कह सकते हैं कि इसको बढ़ावा देने के लिए ही या समन्वित विकास के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए ही इसको किया गया था। अब ध्यान रखेंगे कि भारत में जो ये है इसकी स्थापना 1945 में जब की गई तो इसका उद्देश्य यही नहीं था कि भारत में केवल एक प्रकार से ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिसके माध्यम से पहले पूर्व में परिकल्पित होते रहे। ऐसा नहीं है कि कुल मिला के इनको इस ऐसी शिक्षा बनाने का प्रयास किया गया AICT के द्वारा कि जिसके माध्यम से भारतीयों में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाए और तकनीकी के आधार पर वो अपने ज्ञान के कौशल को विकसित कर सकें और कहीं ना कहीं वो आगे आकर के अपने विषय वस्तु के बारे में ध्यान से जान सके, अपने विचारों को टेक्निकल तरीके से या तकनीकी तरीके से उसको प्रारूपित कर सकें और देश में कार्य का निर्धारण अच्छे प्रकार से कर पाएँ। आगे बताया गया कि अखिल जो भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है वो भारत में कह सकते हैं कि नई तकनीकी शिक्षा जो शुरू की गई उसमें एक पाठ्यक्रम दिया गया, एक प्रकार से उसमें एक पाठ्यक्रम का निर्धारण भी करवाया गया और उसके माध्यम से उस पाठ्यक्रम में तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल या कह सकते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग लाई गई और उसके आधार पर उसमें उस विद्यालय को या महाविद्यालय को उसमें अनुमोदित भी किया गया। यह ऐसी संस्था थी कि जिसके मापदंडों के आधार पर मापदंड भी निर्धारित किए गए थे। मतलब कह सकते हैं कि ये ऐसी तकनीकी थी या ऐसी प्रणाली थी जिसमें कहीं ना कहीं जो देखे जाते थे कि कहीं ना कहीं ये मानक को पूरा करते हैं कि नहीं पूरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मानदंड भी निर्धारित किया गया था। और इसकी स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। एक सलाहकार निकाय के रूप में ही प्रमुखता इसको प्रदान की गई थी और बाद में संसद के अधिनियम 1987 में इसे एक संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1987 में।
चल तो रहा था इसकी प्रणाली पहले से ही। आप ध्यान रखिए कि जैसे हम लोग पढ़ रहे थे यूजीसी के बारे में, जब हमने यूजीसी आपको बताया था, तो यूजीसी की स्थापना जो संसद के अधिनियम के द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया था एक्ट के द्वारा, उसको हम लोग जानते हैं कि 1956 में आया था। और यह जो चल रहा था इसका प्रोसेस वो कहीं ना कहीं 1953 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक उसी प्रकार से 1945 में इसको प्रारूपित तो किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अधिनियम के द्वारा इसको 1987 में लागू किया गया, या कह सकते हैं कि यह यहाँ इसको संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली। आप ध्यान रखिए नई दिल्ली में है, और यूजीसी का भी मुख्यालय यहीं पर ही है, ठीक है ना। तो यूजीसी के बारे में हमने पूर्व में बताया है वीडियोज़ के माध्यम से, उसमें आप लोग देखने का प्रयास करें, या फिर कह सकते हैं उसमें आप जाकर के यूजीसी के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो AICT के बारे में पढ़ रहे हैं, AICT अगर देखें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, और जो सचिव के कार्यालय हैं वो कह सकते हैं कि कलकत्ता में भी है, चेन्नई है, और कानपुर है, मुंबई है। अगर देखा जाए तो जो चंडीगढ़ है, भोपाल है, ये सभी स्थान पर इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। तो 7 क्षेत्रीय कार्यालयों में हम लोग बात करें तो 7 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हो सकते हैं, कोलकाता है, दूसरा है चेन्नई, ठीक है ना, चेन्नई है, तीसरा कौन सा है, चेन्नई है। देखिए ध्यान रखेंगे इसमें कोलकाता है, चेन्नई है, और बात करें मुंबई है, इसमें मुंबई भी दिया गया है, मुंबई भी है। और चौथी की बात करें तो कानपुर भी है, और चौथा है बंगलौर भी है, ठीक है ना, बंगलौर भी दिया गया है। देखिए कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, और बंगलौर भी हो गया। और कह सकते हैं भोपाल है, और चंडीगढ़ भी है, भोपाल और चंडीगढ़ भी है, ठीक है ना, चंडीगढ़ भी है। इसके 7 मुख्यालय दिए गए हैं, ठीक है ना। कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, और बंगलौर हो गया, भोपाल हो गया, जिसको हम लोग चंडीगढ़ हो गया, ठीक है ना, 7 भी हो गए। और जो इसमें कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, कानपुर है, बंगलौर है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, ये 7 ही हैं। इन 7 पे क्या किया गया है, इस क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में इनको स्थापित किया गया है। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया गया है। हैदराबाद, आप ध्यान रखेंगे, एक नया क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में भी स्थापित किया गया है, नया बना है अभी, इसमें भी स्थापित किया गया है। लेकिन टोटल 7 ही काउंट है पहले से ही, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो एक नया इसमें भी जुड़ रहा है, तो 8 भी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें 7 ही अभी तक दिया गया है। तो जैसे प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो इसमें एक्स्ट्रा लिख करके बता सकते हैं कि ये 7 क्षेत्रीय कार्यालय दिए गए थे, एक न्यू बढ़ाई गई जो कि हैदराबाद में है। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे। यह तकनीकी जो संस्थाएं बनाई गई, इसका जो कार्यक्रम के माध्यम से जो तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास में जो सुनिश्चित करती है, उसके अंतर्गत देखें तो यह अपने विनियामक भूमिका के अलावा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद देने की इसकी प्रमुख भूमिका ही है। और जिसे यह तकनीकी संस्थाओं के द्वारा अनुदान दे करके महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास करता है। कौन? AICT, ठीक है ना। तो ये तकनीकी शिक्षा का प्रमुख रूप से विकास करता है। और ध्यान रखेंगे महिलाएं हो गई, या फिर कह सकते हैं विकलांग हो गए बच्चे, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, या फिर कह सकते हैं बच्चे हैं, या फिर जो वरिष्ठ हैं कहीं न कहीं विकलांग हैं, पढ़ने की उनको तकनीकी के माध्यम से शिक्षाएं प्रोवाइड करवाने की या उनकी मदद करने की AICT पूरी तरीके से प्रयास करती है। और इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से यह निश्चित करता है कि कहीं ना कहीं भारत में तकनीकी शिक्षा को तकनीकी के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया जाए। इसके माध्यम से बालक को नवाचारी बनाया जाता है और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं के माध्यम से कार्यान्वित भी करवाती हैं, ये कार्य भी करवाती हैं। कौन? AICT, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे और इसके प्रमुख रूप से मुख्यालय को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत होती हैं। दूसरी नंबर बात करी जाए तो तकनीकी विषयों की उत्कृष्ट हुए तो कुछ प्रकार की मूल पुस्तकों का निर्धारण भी AICT करवाता है या करती हैं, ठीक है ना। तो
इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसके उद्देश्य के माध्यम से जो परिषद बना है वो हिंदी में तकनीकी विषयों पर लिखी गई पांडुलिपियों के प्रकाशन है तो वित्तीय सहायता भी देती हैं। कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता भी ये AICTE के माध्यम से दी जाती है। और इस योजना के अंतर्गत परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तकनीकी शिक्षा से, परिषद में जो क्षेत्र में आने वाले अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो शिक्षा से संबंधित विषय क्षेत्र में इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी या कह सकते हैं कि प्रबंधन के कंप्यूटर विज्ञान कह सकते हैं या प्रौद्योगिकी कहते हैं या होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी या वास्तुकला या फिर कह सकते हैं ग्राम अन्न योजना के माध्यम से या फिर कह सकते हैं प्रबंधन या अनुप्रयुक्त कला या कह सकते हैं राष्ट्रीय कौशल आहता के ढांचे के माध्यम से आदि पर 5 वर्षों में डिग्री या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के या ITI या टेक्नीशियन के माध्यम से हिंदी भाषा में प्रकाशित मौलिक अथवा या कह सकते हैं कि अनुदानित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर और इसके पुरस्कारों के लिए विचार भी किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह AICTE का प्रमुख उद्देश्य भी है, ठीक है ना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी में उपयुक्त विषयों में उत्कृष्ट पाठ लेखन तथा हिंदी में अनुवाद को बढ़ावा देना या कह सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आधुनिकतम ज्ञान में उपलब्ध करने वाले लेखकों के लिए तकनीकी विषयों के अनुवादकों को प्रोत्साहित करता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह तकनीकी शिक्षा या कह सकते हैं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये अपने क्रियाकलाप के द्वारा बालकों को विकसित करता है और बालक में एक प्रकार से नवीन जागृति लाता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। तो AICTE को बात करें या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो यह जो आया 1945 से प्रारंभ तो होता है, लेकिन प्रमुख रूप से अधिनियमित कब किया गया या अधिनियम के माध्यम से कब जाना जाता है तो 1987 से इसका प्रारंभ होता है। जैसे हम लोग UGC को 1953 में मानते थे, लेकिन 56 में इसकी प्रमुख रूप से यह अधिनियमित कर दिया गया, एक्ट बना दिया गया और कहीं ना कहीं ये तभी आया। लेकिन इसको हम लोग ध्यान रखें कि यह इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है AICTE के, तो कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है ना, और कौन हो गया, बंगलौर हो गया। एक न्यू बना है जो हैदराबाद में है अभी, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। और इसके माध्यम से अगर हम देखें तो यह प्रोत्साहन भी देता है और कहीं ना कहीं वित्तीय मदद भी करता है और कह सकते हैं कि भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा भी देता है। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। और ये है जो तकनीकी क्षेत्र में जो लोग आगे आ रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको एक तरीके से मदद भी करता है और कहीं ना कहीं उनको सम्मानित भी करता है, जो कि भारतवर्ष में ही प्रमुख रूप से लागू भी किया गया है, जिसको हम लोग AICTE के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहें। जो भी प्रणाली आप लोग को समझ में आती है उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट आगे फिर से मिला जाएगा। धन्यवाद।